हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल के टीयर 2 टेस्ट बुक का ये फुल टेस्ट 2 है जिसको आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। थोड़ा मैं अपना टेक्निक बता दूं कि मैं अटेम्प्ट कैसे करता हूं। सबसे पहले रीजनिंग। तो क्लॉक जो है वो 60 मिनट्स टाइमर से उल्टा शुरू होता है। तो आई गिव 20 मिनट्स टू रीजनिंग और मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट्स के अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो जाए और जितना हो सके उतना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जितने भी इजी इजी सवाल हैं उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में हो या फिर उसके बाद मैथ्स। 40 मिनट्स मैथ्स को प्रेफर करता हूँ देना मैं, क्योंकि अगर 20 मिनट्स के अंदर रीजनिंग हो जाए तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है मैथ्स करना। और 40 मिनट्स टाइम रहता है, 30 क्वेश्चंस रहते हैं, तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर जितना भी हो 20 मिनट्स में हम रीजनिंग छोड़ देंगे, फिर मैथ्स उठाएंगे और लास्ट में जो भी टाइम बचेगा 10 मिनट मैथ्स कंप्लीट करने के बाद, तो उसको टाइम को हम जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे उसको करने में लगाएंगे। ऑल राइट। सो और दूसरा ऐसा भी रहेगा कि मैं क्या करता हूँ कि जितने भी आसान सवाल है ना, वो फर्स्ट गो में होने वाले सवाल जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, वो सबसे पहले करता हूँ, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब मेरे टोटल प्री में 148 मार्क्स आए हैं और मैथ्स और रीजनिंग में मैं 50-50 मैंने स्कोर किया है। अब इसको आप तुक्का बोल लो या फिर इसको आप लक बोल लो, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। वो अगर आपको आ जाए तो आप जितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं, आपके 30 आते हैं या आपके 40 आते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर पेपर अटेम्प्ट करना आपको सही से आता है तो आप 5-6 नंबर तो आप बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। ऑलराइट, इंग्लिश, लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले रीजनिंग की तरफ चलते हैं। ओके, सो रीजनिंग। अब ये पहला सवाल है, इसमें ऑलराइट देखते हैं कैसे करना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पता नहीं कुछ अलग लॉजिक लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। एक तो ये फर्स्ट टाइम है, ये सारे हार्ड हार्ड सवाल होते हैं। ये देखो लंबा सवाल है। अब ये जल्दी हो जाने वाला सवाल है। नाइफ, फोर्क, प्लेट और स्पून। स्पून, फोर्क और नाइफ। ठीक है, प्लेट जो है वो इसी को चूज़ करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, नाइफ से हम काटते हैं, हाथ से पकड़ने वाला चीज़ है। फोर्क स्पून सब हाथ से पकड़ते हैं। प्लेट को चूज़ करेंगे, ये भी आसान है, इसको कर लेते हैं। तो ये नीचे के साइड आएगा, ये गलत है। नीचे के साइड ये सही है, ये गलत है। ये इन दोनों में अब कौन सा होता है? ट्रायंगल उल्टा, ये गलत तरीके से ट्रायंगल है, ये वाला सही लग रहा है बिल्कुल। ऑल राइट, ये मैं जल्दी कर लेता हूँ। W@Q इज़ हस्बैंड ऑफ W जो है वो हस्बैंड है एक्स का। ठीक है, तो एक्स जो है वो माँ है वाई की, और वाई जो है परसेंटेज, वाई फादर है जेड का। तो हमें पूछा है कि हाउ इज़ डब्लू रिलेटेड टू जेड्स मदर, यानी कि जेड की जो माँ है, जो भी माँ होगी, वो डब्लू से कैसे रिलेटेड है। जेड की जो माँ है वो बहू होगी, मदर इन लॉ नहीं, इन लॉज, फादर, अंकल, मदर इन लॉ। हाउ इज़ डब्लू रिलेटेड टू, डब्लू क्या होगा यार, फादर इन लॉ ही तो इन लॉ होंगे ना। इसी को क्लिक करता है, अंकल तो होंगे नहीं, फादर, फादर इन लॉ होना चाहिए, मदर इन लॉ कैसे होगा। फिर से देख लेते हैं। W@X, डब्लू जो है हस्बैंड है एक्स का, और एक्स जो है वो माँ है वाई की, वाई जो है फादर है बी का, जेड का, जेड का फादर है। तो रिलेटेड टू जेड्स मदर, जेड की जो माँ है वो डब्लू से कैसे, डब्लू जो है जेड की माँ से कैसे रिलेटेड, डब्लू डब्लू जो है फादर इन लॉ है। ठीक है, हटाओ, हो जाएगा। 6 स्टूडेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, वैसे हो जाएगा। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो ऐसे बैठाते हैं सर्कुलर टेबल पे। ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, अपोजिट टू सेंटर, इस बात को ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएंगे। अंदर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, मैं डी को इधर बैठाता हूँ, तो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई इधर बैठा रहेगा तो डी इधर बैठेगा। हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ एफ़, तो एफ़ इधर होगा। ई जो है इमीडिएट राइट ऑफ एफ़ है। ए इज़ इमीडिएट
नेबर ऑफ डी एंड सी, ए जो है वो इमीडिएट नेबर है डी और सी का, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, देखो ए यहाँ बी आएगा, फिर हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई के बी बैठा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है भाई, लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, देयर हैज़ बिन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन टूरिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, आखिरी 5 साल में, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, आसानी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, काफ़ी इंक्रीज़ आया टूरिज्म में। पीपल आर एबल टू अफोर्ड ट्रेवल नाउ, ठीक है। द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट दैन, देखो कंपैरिजन तो यहाँ हो नहीं रहा पहली बात, और पीपल आर मोर मोर, अब एजम्पशन है, एजम्पशन ही होगा, अफोर्ड ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, तो ठीक है पहला मार देते हैं। देयर हैज़ बिन रिमार्केबल इंक्रीज, टूरिज्म बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, कि भाई वो जगह ज़्यादा सेफ़ हो गई हो, लोगों के पास पैसा आ गया हो सकता है लोगों के पास पैसा आ गया हो तो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आसानी होता है इसको, ऊपर नीचे नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है, ये लग रहा है क्या, यही होगा, और कोई तो है नहीं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पता नहीं है। देखो ये बड़ा सा है यहाँ पे, छोटा सा है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है छोटा सा, तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। ऊपर नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको ना, ठीक है ये सही है, हटाओ। इट हैज़ बिन अ स्टेटमेंट इन्फ्रेंस है, इट हैज़ बिन फाउंड आउट दैट क्वेश्चन पेपर ऑफ ए पैन इंडिया कंप्यूटर टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड रिसेंटली हैड बीन लीक्ड प्रायर टू एग्ज़ाम। ये देखा गया है कि कंप्यूटर पे जो क्वेश्चन पेपर है, जो ऑल ओवर इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा था रिसेंटली, वो लीक हो गया एग्ज़ाम के पहले। इन्फ्रेंस क्या है, हैकर आर द कल्प्रिट बिहाइंड द क्राइम, हैकर्स ही होंगे। द एग्ज़ाम मस्ट बी कैंसल्ड इमीडिएटली, ठीक है दोनों ही सही लग रहे हैं। हैकर्स आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस क्राइम, हैकर्स हो सकते हैं, कौन लीक कर रहा है तो फिर, ठीक है हटाओ। हैकर्स वैसे मुझे वन लग नहीं रहा, हैकर कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है, लेकिन ठीक है हैकर ही तो होंगे अगर लीक हुआ है तो। फाउंड आउट हैज़ बिन लीक्ड प्रायर टू एग्ज़ाम, पहले ही लीक कर दिया गया है, तो हैकर होंगे, या फिर कोई और भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ इन्फ्रेंस तो सही है, लेकिन हैकर्स आर बिहाइंड द कल्प्रिट ऑफ द क्राइम, ज़रूरी नहीं है कि हैकर्स ही होंगे। लेट्स गो विथ ऑप्शन 2, ठीक है देखते हैं। पीडियोलॉजी सॉइल, तो नेफोलॉजी, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर इन ब्रेन, है ना, तो ब्रेन से ही जाएगा। ठीक है, ये भाई ख़तरनाक है, बाद में करते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। 42 1947 1989, अब 42 को अगर देखा जाए तो 41 14 1600 को 40 को होता है, 41 होता है 1681, 42 होता है 1, सही है ना, 1768 होता है शायद, 1768 में भी, लेकिन ये तो दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। क्या होगा ये, क्यों 42 का स्क्वायर है ये, स्क्वायर ही नहीं, स्क्वायर थोड़ा ना होगा यार, ये क्या कर रहा हूँ। 42 का 1734, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। 42 42 4 8 16 एक, 1764 था, सॉरी हाँ 64 आएगा, तो 1947 से 1764, ये सवाल मेरे को बाद में करना चाहिए था, फालतू मैंने पकड़ लिया। 183 का गैप है, तो 1989 से 183 माइनस करते हैं तो 608, ये तो मुझे नहीं लग रहा किसी का होगा। अम्म, ठीक है यार हटाओ, बाद में करते हैं इसको, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो हटाओ, अरे बैक, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। 42 43 हटा दिया था, 44 हाँ। फाइंड आउट द टू साइन टू बी इंटरचेंज, ठीक है क्या इंटरचेंज किया जाए, प्लस और यहाँ माइनस और प्लस को अगर, माइनस और मल्टीप्लाई को आगे पीछे करेंगे तो ये 1 आएगा, 27 आएगा, -27 54 नहीं है, ये तो नहीं होगा। प्लस और डिवाइड को, प्लस इधर डिवाइड इधर, तो डिवाइड यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू 27 -27 ज़ीरो हो जाएगा, प्लस तो 27 ही आएगा, माइनस और डिवाइड, माइनस और डिवाइड यहाँ करो यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, 27 -27 नहीं यार, ये भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर करते हैं, डिवाइड इधर करते हैं, ये हो सकता है, देखो कैसे, 27 + 27 डिवाइड बाई 27,
-27 × 27, ठीक है। तो ये 27 होता है, 7 7 49, ठीक है। यहाँ 1 आएगा तो ये 28 माइनस, तो 701, ठीक है। चलो, ऐसे करना नहीं चाहिए था मेरे को, टाइम वेस्ट हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन असर्शन और रीजनिंग है। 90% ऑफ द लैंड वाटर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल एंड द रेस्ट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। 90% ऑफ वाटर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, 90% of land water drains into Bay of Bengal and the rest drains into Arabian Sea. Narmada and Tapi along with the other discharge their water in Bay of Bengal. 90% of land water drains into Bay of Bengal and the rest drain into बाकी सब। नर्मदा एंड तापी along with the other rivers discharge their water। नर्मदा जो है क्या बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है क्या? नहीं भाई, अरेबियन सी में। तापी नहीं, रीज़न तो गलत है। असर्शन 90% ऑफ द वाटर ड्रेन इनटू, हाँ 90% बे ऑफ बंगाल में जाती है, बाकी ये जाती। तो असर्शन पहला वाला सही है, दूसरा फॉल्स है। नर्मदा जो है वो और तापी है वो अरेबियन सी में गिरती है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन लेज़र 80, इसके वो बाद में करेंगे। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 5 7 18 +2 प्लस ये क्या क्या है भाई, ये इंटू 4 किया है यहाँ पे, +2 किया है यहाँ, मल्टीप्लाई बाई 2 +4 मल्टीप्लाई बाई 3 1854 +6 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ ये सही है, ठीक है। तो 248 इंटू 5 करेंगे +10, है ना, क्योंकि 60 इंटू 4 240 +8 ऐसे किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11240 +10 1250, ये वाला होगा आंसर 5, ठीक है। नेक्स्ट वन 18 162 89 जा 162 होता है, 26 9 जा 69, नहीं यार 82 बाद में। ओके, फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। कितने भाग में बांटा गया? 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके सी वाला 4 भाग में बांटा गया है। 4 × 6 ये हो जाएगा 8 × 5, 4 का 18, 6 का 12, 5 का 24, कैसे किया है इसको? ओके यार, बाद में करते हैं, चलो छोड़ो इसको, बाद में करेंगे। हाउ मेनी 5 आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर, कितने 5 हैं विच आर नीदर इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब 5 कितने जिसके पहले 1 नहीं आ रहा, नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, 153 नहीं आ रहा, कितने 5 ऐसे हैं? देखो यहाँ पर एक 5 है, 2 5 है, ये तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, 2 ऐसे 5 हैं, ठीक है। 2 5 हैं जो पूरे आ रहे हैं, तो आसान सवाल था, हो गया। नेक्स्ट, के इज़ रिलेटेड टू सी, के जो हाउ के कैसे रिलेटेड है सी इज़ द मदर ऑफ जे, सी माँ है जे की, जो कि सिस्टर है, जे सिस्टर है के की, एंड जे सिस्टर है के की और मदर है एल की। एल, इससे क्या पता चल रहा है कि के, हाउ इज़ के रिलेटेड टू सी, हाँ एक इससे पता चल जाएगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पे, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट वन इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, इसको करना है, इधर ही आएगा। हाँ ये भी सही नहीं है, ये सही लग रहा है, सही है। ओके, नेक्स्ट वन, in a certain code 752 copper is strong, 276 find the code for and का कैसे आएगा फिर? कॉपर इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन एंड कॉपर, आयरन और कॉपर, तो 752, 5 हटा देते हैं, 5 हटा दिया, 276, 6 हटा दो, 3 आएगा, तो 3 आंसर होगा। ओके, लेट्स गो फॉर इट। नेक्स्ट वन, कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है Q इज़ द सन ऑफ P? Q जो है वो सन है P का, ठीक है। Q क्या हो रहा है, विच एक्सप्रेशन Q इज सन ऑफ P, P और Q, P Q P Q P Q, ठीक है। P माइनस जो है मदर नहीं, ठीक है, P माइनस Q, और डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो ये तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई का मतलब है मीन्स इज फादर ऑफ, तो P माइनस Q, P जो है वो माँ है Q की, और Q जो है वो फादर है R का। तो क्या पूछा है, विच एक्सप्रेशन शोज Q इज सन ऑफ P, Q जो है सन है, तो इसी से आ रहा है, पता चल रहा है।
तो लेट्स गो विद दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द 6 पर्सन डिफरेंट एज पी इज़ ओल्डर देन. ठीक है, 6 पर्सन है तो 6 बॉक्स बना देते हैं. 6 एज पी इज़ ओल्डर देन ओनली 3 पर्सनस, तो पी इधर आएगा. 3 बंदों से बूढ़ा है वो. एन इज़ ओल्डर देन एल. एन जो है एल से है. ओ इज़ यंगर देन ओ, यंगर है एल से. एम इज़ ओल्डर देन के. एम इज़ ओल्डर देन के. पी इज़ यंगर देन के. हु इज़ सेकेंड ओल्डेस्ट अमंग देम. ठीक है भाई, ये कैसे होगा. ओके, पी इज़ यंगर देन के. पी के से यंगर है तो एम और के इधर बैठा देते हैं. एन एल ओ इधर बैठा देंगे. हु इज़ द सेकेंड यंगेस्ट अमंग ऑल. द सेकेंड यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट एल. एल आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट वन. 57, 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं इसको. ऑल बर्ड्स आर फ्लावर. सारे बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर हैं. सम फ्लावर आर ब्लूमिंग. सम फ्लावर आर ब्लूमिंग. ऑल ब्लूमिंग इज़ कलर्ड. सारे ब्लूमिंग इज़ कलर्ड. सम फ्लावर्स आर बर्ड्स. क्या कुछ फ्लावर्स बर्ड्स हैं. बिल्कुल सही, ये बर्ड्स. सम बर्ड्स आर कलरफुल नहीं. देयर आर सम कलरफुल फ्लावर्स. कुछ कलर हाँ सही है. तो 1 and 3. 1 and 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये ऊपर, तो ये कैसे आएगा. इसको ऊपर कर दिया. इस तरीके से ऐसा बन सकता है. तो ये सही लग रहा है मेरे को. तो यही सही लग रहा है. नहीं, हाँ ये तो इसमें क्या नहीं, एक सर्कल तो यहाँ होगा नहीं. 2 सर्कल सही है. टेढ़ा टेढ़ा ये ऐसा नहीं आएगा. पहला वाला ही सही है. ठीक है, एंड जो है वो इधर गया, फिर एंड इधर आया, फिर एंड ऊपर गया. ये क्या तरीका है. अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. डिफरेंट कैसे करेंगे. एंड के इधर परसेंटेज है. एंड परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड परसेंटेज. ठीक है, अब ये देखते हैं ये सबके तो मतलब ये सेम है. सर्कुलर में ऐसे देखते हैं कि पहले एंड आया, फिर डॉलर आया. अगर मैं ऐसे घूमूं, फिर परसेंटेज आया, फिर एट द रेट आया. इसमें पहले एंड आया, फिर डॉलर आना चाहिए. ऐसे घूम रहे तो एंड डॉलर, यहाँ नहीं, यहाँ एंड डॉलर, यहाँ एंड. ऐसे घूमेंगे एंड डॉलर. ठीक है, तो यही वाला गलत है. बाकी सारे में देख रहे हो. ऐसे नहीं, उल्टा घूमेंगे तो एंड के बाद डॉलर आएगा. यहाँ पर भी उल्टा घूमेंगे तो एंड के बाद डॉलर आएगा. यहाँ पर भी उल्टा घूमेंगे तो एंड के बाद डॉलर आएगा. तो वी विल गो विथ ए. ए. 3 मिनट बचे हैं, फटाफट निपटाते हैं बाकी. इसको ये बाद में करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब 3 मिनट बचे हैं, फटाफट जितने को सवाल हो जाएं इसको करने की कोशिश करते हैं. बैंग आसानी होते हैं सारे, लेकिन वो क्या है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दिमाग में नहीं आता. 4 जे 10, 10 के 11, क्यू 17, 3 3. तो किस क्या तरीका है यहाँ पर होने का. ओके, समझ में नहीं आ रहा कुछ. ये तो अगला लिखते हैं. 29, 12, टी 19, 24, 24, 15, 11, 21. 2 के बाद 3 आता है, 24 के बाद 3 आया. 4 से 6 ज़्यादा, 19 से 5 ज़्यादा है. ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 19, 20, 18, 1, 25. तो 1 के बाद 3 आया, तो यहाँ पर 19 के बाद 20 आएगा. तो टी से एंड होगा, तो ये और इन दोनों में से होगा. ये दोनों तो नहीं होगा. फिर क्या, ये 5 ज़्यादा है. यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ इससे 5 ज़्यादा यानी कि 4 आएगा. डी से शुरू होगा. डी से एक ही शुरू है. लेट्स गो विद दिस. अरे यार, लेट्स गो विद दिस वन. ऑल राइट. नो 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 नो. ओके, 31 देखते हैं क्या है. ये नीचे यहाँ पर है, फिर ऊपर आया. अच्छा, इसको ऐसे घुमाया गया है. मतलब सर्कल जो है ये ऊपर चला गया है. तो इसको कैसे किया जाएगा. क्या किया है यार, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आया है. इसको एक स्किप करके ऊपर, इसको एक स्किप इधर, और इसको उल्टा. तो इसको भी उल्टा चढ़ाते हैं. एक इधर सर्कल इधर आ जाएगा, और ये 1 2 इधर. ठीक है, ये और ये भी. तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि लाइन जो है वो इधर जा रही है. ठीक है भाई, हटाओ. 32. ओके ओके ओके, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है. उल्टा यू इधर आता है.
u, फिर इधर आएगा अगले वाले में एक स्टेप छोड़ के नीचे, फिर सिंगल इधर, फिर एक स्टेप छोड़ के ऊपर। यार ये वाला मेरे को हार्ड लगता है। ये इधर है, फिर ये नीचे आया, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, फिर वो एक स्टेप छोड़ के फिर इधर आ जाएगा, फिर वो ऊपर गया, अगेन चेंज। आई डोंट नो यार क्या हो रहा है ये। ठीक है, बाद में करते हैं इसको, लास्ट में करेंगे पेपर के। 33 देखते हैं। PQRS ये बाद में करते हैं, दिमाग शांत होगा तभी हो पाएगा। हाँ ये कर लेते हैं फटाफट, ये भी बाद में करेंगे यार, शांत होगा दिमाग तभी होगा। 1947, 42, 1989 ये भी समझ में नहीं आ रहा। 1947 42 से कैसे रिलेटेड है? 48, 18, 162, 18 9 जा होता है, 26 और 38 का क्या रिलेशन है? तो 26 इंटू, अच्छा इसका हाफ है ना, इंटू 13, 14 इंटू 7, 18 इंटू 9, इसका हाफ है, तो 14 7 जा 98। ठीक है भाई, फटाफट हो गया। देखा लास्ट में कह रहा हूँ ना, आ जाता दिमाग में। 40 30 सेकंड बचे हैं, अब इसको देख लो पहले। 24, 16, 216 इंटू 16, नहीं 64 नहीं, 18 5 जो 40, 124, 64 इंटू 6, नहीं यार नहीं हो रहा है। ठीक है चलो, इतना ही हम कर पाए। अब हम बढ़ते हैं अपने मैथ्स की तरफ, लास्ट में इसको करेंगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स। पहला सवाल छोटा है, आसान सा लग रहा है। A school conducts 6 terminal, average marks scored by 2 students in the first 2 terminals is 80 and average marks scored by 6 लोग हैं, average marks scored by पहले 2 is 80, average marks scored by a student in rest of the terminal exam is 140। अच्छा, एवरेज ऑफ ऑल द एग्ज़ाम, ठीक है, पे 2 ने तो 80 किया है और बाकी 4 ने 140। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ इन द टर्मिनल टेस्ट, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 160 प्लस 14 560 होगा ना, अपॉन 6, तो ये इंटू 60, 620, 720 डिवाइड बाई 6, 120 इज द आंसर। लेट्स गो विद दिस नेक्स्ट वन। S1 and S2 are 2 stations 195 किलोमीटर दूर है। एट वॉट टाइम द ट्रेन विल मीट। ठीक है, तो 195 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, S1 एंड S2। 195, S1 पे स्टार्ट करता है 4 PM, शाम को 4 PM स्टार्ट करता है। मूव्स टुवर्ड्स S2 एट स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन, ये 5 बजे शुरू होता है तो 1 घंटा ही चल जाता था, 1 घंटे में 65 चल जाएगा। अब इनके बीच में 130 ही किलोमीटर बचा रहेगा। ओके, और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 65 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और इधर से 5 बजे, ये 5 PM का टाइम हो रहा है, और 5 बजे मूव्स टुवर्ड्स S1 एट 35 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 किलोमीटर, यानी 1.30 अपॉन 100 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 1.3 आवर्स। इनको 60 से करते हैं, 16 3 जा 78 होता है, 78 मिनट्स के बाद वो दोनों मिल सकते हैं। तो 78 5 बजे से 78 मिनट्स यानी 60, यानी 6 बज जाएंगे और 18 मिनट और होगा, 6:18 PM पे। एक तो मच्छर इतने हो रहे हैं, ऑल आउट जलाना पड़ेगा। 1 सेकंड गाइज, मैं ऑल आउट जला लूँ तब तक ये सब। All right, let's start. The probability of getting a number on the roll of die is 6, a paired roll, find the probability not getting number 5। ठीक है, बाद में करते हैं, ये हो जाएगा। A² + B² + C², सही है। ठीक है, क्या है ये, A⁴ B⁴। यहाँ अगर A को 1 1 1 ले लेते हैं तभी मैच कर पाएगा, तो अगर सबको मैं 1 ले लूँ, 1 1 1, तो यहाँ भी 1 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ 11 + 13 + 17 अपॉन, यहाँ भी सब 1 आ जाएगा, तो 17 + 9, जल्दी जल्दी करते हैं ना इसको, 24 हो जाएगा।
और 7 31 41 आएगा ऊपर, और नीचे 17 41 ही आना चाहिए, वरना सॉल्व नहीं होगा। तो 32 + 1 41 1 आएगा आंसर। अरे यार, ये तो बार बार इस करने में दिक्कत होती है। कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। mn = 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये दिमाग लगाना पड़ेगा बाद में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी? क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट? ए इज़ ग्रेटर देन बी और ये, अच्छा 45 रख के देख लेते हैं अगर क्या होता है। ठीक है, यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, इंटू सेक 45 √2 होता है, प्लस कॉस 45 1/√2 अपॉन सेक एक्स जो है वो √2 आएगा। तो ये √2 से रूट, यहाँ 1/√2, ऊपर 2√2, ऊपर √2 और √2, यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 45 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट। तो यही करते हैं, इसके साथ जाएंगे, क्योंकि 10 45 1 होता है, 1 और 1 0 हो गया, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। कोऑर्डिनेटर डायग्राम बनाना पड़ेगा, बाद में करेंगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मान लो ए इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, सो 4a इज इक्वल, अरे यार ये स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। इट सेज कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये ए है, 4a, क्या हो रहा है ये, 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लो इसको b, 3b, तो a/b = 3:4। ठीक है, तो कह रहा है द, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ऐसा करके। तो फिर अब अगर इसका एरिया निकाला जाएगा तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 9, और इसका एरिया हो जाएगा √3/4, √3/4 इंटू 16, तो ये 4 4√3। अब 4√3 कुछ भी करो, 9 से बड़ा तो होगा नहीं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आएगा। यार ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लोड नहीं ले रहा है। नेक्स्ट, a bucket पेंट एंड ऑयल इस रेशियो में है, और मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 24 लीटर इन अ बकेट, पेंट एंड ऑयल आर इन द रेशियो ऑफ ये, अच्छा 7:5 पेंट एंड ऑयल का रेशियो है, 24 लीटर और मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 24 ऑयल को ऐड किया जाता है, द रेशियो ऑफ पेंट एंड ऑयल। ठीक है, चलो अगर 24 7:5 का रेशियो है पेंट एंड ऑयल, ठीक है, तो 24 लीटर और मिक्सचर को निकाला जाता है, तो जो बचा हुआ है उसमें भी तो 7:5 रेशियो में ही होगा, और फिर 24 लीटर ऐड किया जाता है, तो 1:1 हो जाता है पेंट और ऑयल। तो पेंट तो सेम रहेगा, तो इंटू 7 कर देते हैं, तो ये 7:7 हो जाएगा। तो 5 से 7 24 ऐड हुआ है, प्लस 2 यूनिट्स का 24 बराबर है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वॉज कंटेन्ड इन द बकेट इनिशियली? एक 15 के बराबर है, तो 7 5 12, 12 और ये 144, टोटल है 12 7 84 जो है, इतना इसमें पेंट होगा। लेट्स गो विद दिस नेक्स्ट वन। बड़ा सवाल है, बाद में करने का मन कर रहा है, लेकिन देख लेते हैं। अ मोटर बोट है 105 किलोमीटर पर आवर, 7 इन 7, ए मोटर बोट कवर्स इतना किलोमीटर इन 7 आवर along the stream, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, बाई वट परसेंट एट द स्पीड ऑफ बोट। यार बड़ा है, ये बाद में करेंगे। ए जो है 150% ऑफ बी कर लेते हैं, ए इज़ 150% ऑफ बी, तो 3/2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी इज़ 40% ऑफ सी, बी इज़ 40% यानी 2/5 ऑफ सी। ए प्लस बी प्लस सी 20 है, ठीक है यार ये हो जाएगा ये। तो A/B 2:3 के रेशियो, 2:3 ए और बी और सी जो है होगा वो 2:5 का रेशियो है, तो ऊपर जो हम इंटू 2 करेंगे और नीचे इंटू 3 करेंगे, तो हो जाएगा 4:6:15। ठीक है, फिर अब ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और कोई तरीका, ये सही है, ठीक है इतना आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज़ 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। 10
25 की वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 20/25 होगी। यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सही किया हमने। A is 150% of B। अरे यार, A is 3/2 of B, so A by B is 3:2 और B is 2 तो B 2:5 है, तो 3:2:5। ठीक है, तो आसानी हो गया ना। तो ये 6, ये 10 हो गया, 20 के बराबर है तो इंटू 2, 4 10। तो ये हो गया A B C, 2B 8 + 3C 30 - 5A 30, 8 के बराबर होगा यार। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, बड़ा है। द कोऑर्डिनेट एट वन एंड ऑफ डायमीटर इतना है, कोऑर्डिनेट सेंटर इतना है, देन कोऑर्डिनेट अदर एंड। सिंपल है यार, ये साफ पता चला। मुझे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2:3 यहाँ पर 2 3 है एक एंड पे, दूसरे एंड पे क्या होगा जब इनका सेंटर -2, 5 पे है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखा जाए जिससे -2 आ जाए, यानी इनका दोनों का सम -4 होना चाहिए। तो यहाँ -6 होगा तभी तो 4 आएगा, और यहाँ पर सम 10 आना चाहिए तभी 5 आएगा। तो 10 आने के लिए इसको 7 रखेंगे, तो -6 और 7। मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है सिंपली इसका पर। फ्रीक्वेंसी, यार ये मेरे को आता नहीं है मोड निकालना। वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा मोड दे रखा है 36 है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। फ्रीक्वेंसी ये रही, वो होता है ना कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। अभी ध्यान नहीं है, बाद में करते हैं इसको, देखा जाएगा। ABC एक है, एक्सटर्नल एंगल बनाना पड़ेगा, बाद में करेंगे। अ शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम ट्राइंग टू सेल, ये मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज निकल रहा है। बाई 6 गेट 4 फ्री, यानी 10 के सामान पे आपको 6 का ही दाम देना पड़ेगा। यहाँ बाई 5 गेट 5 फ्री, यानी 10 में आपको 5 का ही देना पड़ेगा, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये तो आपको 40% डिस्काउंट ये स्कीम दे रहा है, 50% डिस्काउंट ये दे रहा है। क्या मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज? बाई 6 गेट 4 फ्री, छः के पैसे दो, 4 का पैसा फ्री आपको मिल जाएगा। यहाँ 5 का, यहाँ 50%। 24 प्लस और 18, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, प्लस माइनस, सॉरी डिस्काउंट है ना ये तो, -24 -26। तो ये कुछ भी करो 50 से बड़ा तो हो नहीं सकता ये। 50 आ जाएगा क्या? 50 तो नहीं हो पाएगा। 32 42, 40 से भी कम होगा, तो फिर ओनली बी वाला है, ओनली बी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। नहीं करना है सॉल्व इसको, बाद में हार्ड है। इनलेट पाइप एक एलोन कैन फिल इन 6, एफिशिएंसी 25%, बाद में करते हैं। 400 डिवाइडेड इन 2 पार्ट सच ए वे, द पहला पार्ट 3% है और सेकंड पार्ट 5% पर एनम। इफ़ द होल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट 1 ईयर इज़ 144 द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो 400 को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, कि पहला पार्ट को 3% इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे पार्ट को 5% में इन्वेस्ट करते हैं। और इफ़ द होल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट 1 साल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो पहला जो भी पार्ट एक्स पार्ट होगा उस पर 3% इन्होंने दिया है, ठीक है, और 1 साल का ही पूछा है। और दूसरा जो वाई पार्ट होगा उस पर 5% दे रखा है, ठीक है। तो ये करके 144 आ रहा है। 3% हम निकाल सकते हैं ना यार, इसमें सिंपल रह जाएगा। अगर 3% इसका निकालेंगे तो ये 75 होगा, और इसके अलावा 15 वो 45 होगा। ये नहीं आ पाएगा, तो 2400 से ज़्यादा होना चाहिए। 28 लेंगे तो 28 इंटू 3 करेंगे तो 60, और 24 84 प्लस 1200 का 5%, एक 1200 का, सॉरी 75 होगा ना ये, 1200 का 5%, ये 60। यही आंसर है। लो भैया, आसान है तो इसको सॉल्व नहीं करना था, इसको भी हम बाद में करेंगे। वोटिंग वाला होता है सवाल। परचेज ये बाद में करते हैं। अ सॉल्यूशन 84 लीटर ऑफ डिटॉल इतना वाटर, इफ़ ये वाटर मिक्स इन सॉल्यूशन रेशियो डिटॉल वाटर रिमेन्स सेम। डिटॉल इन वाटर इज मिक्स्ड सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ डिटॉल एंड वाटर रिमेन्स सेम एज इट वाज अर्लियर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 84 लीटर और 112,
4 2 जा 4 1, 4 2 जा 4 8, 7 3 जा 7 4 जा 3:4 का रेशियो है। तो कह रहा है कि अगर 84 प्लस 6x-3 इतना डेटॉल ऐड कर देते हैं और 112 प्लस 7x प्लस 4 कर देते हैं तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 81 अपॉन 116 प्लस 7x इज इक्वल टू 3/4। तो ऊपर हो जाएगा 24x प्लस 4 1 जा 4, 84 32, 6 348 प्लस 21x, दिस विल बी 3x इक्वल्स टू 24 और 48 में 24 का गैप होता है, x इज इक्वल टू 8। तो क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 8 आ रही है। इसको करने का और भी फास्ट तरीका हो सकता है मुझे, मेरे ख्याल से, मुझे आता नहीं है। ठीक है, 25 मिनट बचे हैं। हाँ, लार्ज ऑडिटोरियम टीचर्स रो बड़ा है यार। कुलदीप 25 साल का कर लेते हैं, छोटा भी आसान लग रहा है। कुलदीप का एज 25 साल है। इफ़ द सम ऑफ ट्वाइस एज ऑफ गौरव एंड एज ऑफ सौरभ इज 62, sum of twice age of Gaurav plus age of Saurabh is 62, sum of twice age of Saurabh and age of Gaurav is equal to 64। अच्छा, what is the age of Angle? Age of Kuldeep is 25 years। कुलदीप जो है वो 25 साल का है। 2g plus s is equal to 62, sum of twice age of Saurabh and age of Gaurav, और यहाँ पे क्या है, गौरव एंड सौरभ। ठीक है, 2s plus g is equal to 64। सिंपल ही है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4s, और ये 2 2 कट जाएगा तो ये 3s आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 128 में 62 माइनस करेंगे तो 666 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हो जाएगी 22। सौरभ 22 ईयर्स का है, सौरभ 22 ईयर्स का है, तो यहाँ जाके माइनस करेंगे 40, तो गौरव जो है वो 20 साल का आएगा। तो कह रहा है विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट वन, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट वन का 20 साल एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure ABC, ABA and AC, ABC यानी कि ये वाला, BAC this one and ACB this one is 2:3:4, that's 9 20, so this one is 40, this one is 60 and this one is 80. Now C is parallel to EB, C is parallel to AB, all right। और ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट, ये वाला यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ AEC दिस वन, ये 60 है, ये 60 हो जाएगा। हाउ मच विल बी दिस, कम ऑन यार। AC इज इक्वल टू CD, AC और CD आर इक्वल, सो प्रोबेबली दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। कैसे होगा यार, चलो ये 40 था, ये 60 था, ये 80 है, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 60 डिग्री हुआ, पैरेलल है तो ये 60 इज इक्वल टू 60, और ये 60 ये 80 है, तो दिस एंगल विल बिकम 40 डिग्री क्योंकि 180 होगा टोटल। अब कहना चाह रहा है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो ये 100 हो गया, 100, तो ये दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए इन दोनों से। दिस वन बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 40, 40 60 100, दिस विल बी 80, 80 इज ऑप्शन, यस। 13 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, ओह माय गॉड। तो ये डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8, 8 से डिवाइड होने के लिए 5 6, यहाँ वाई की वैल्यू अगर 0 भी आ जाए तब भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू 0 तो नहीं आनी चाहिए। अगर वाई की वैल्यू मैं 8 डाल दूँ, देखो यहाँ पर 0 भी आ सकती है, ये थोड़ा सा खेल वाला सवाल है, 0 भी आ सकता है, 0 और 8 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दूँ, 9 से कैंसिल आउट होने के लिए 12 1 13 16 16 18 19 28 30 35 35 6 41 41 एंड 8 विल बिकम 49। तो x की वैल्यू कुछ ऐसा डालूँ
मैक्सिमम डालना है। 9 से 54 टाइम्स में जाता है तो यहाँ पर 5 रख सकते हैं। तो अगर मैं 8 डालता हूँ तो यहाँ 5 आएगा, और अगर मैं 0 डालता हूँ तो 41, इट विल बी 45, 4,0। सो 5 5 जा 25 प्लस 8 3 जा 24, 7 आ रहा है आंसर। और कुछ चेक ही नहीं करना, इससे मैक्सिमम नहीं आ सकता कोई। ये भी आसान सवाल ही होगा, कर लेते हैं। ऑन ए फील्ड द वर्टिकल पिलर विथ टावर, इट्स फील्ड देयर इज़ अ वर्टिकल पिलर। एक वर्टिकल पिलर है विथ ए टावर ऑन टॉप, पिलर के ऊपर एक टावर है। एट ए पॉइंट 14 फुट ऑफ द पिलर, यहाँ से 14 मीटर दूर। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज 60, दिस एंड दिस। टॉप का जो है वो है 60 एंड द बॉटम इज 45। if this is 45, this is 14, difference in the height of pillar and the height of tower, and this will become 60 डिग्री। तो यहाँ √3 आना चाहिए, तो 14 √3 आएगा, तभी 14 √3 टोटल हाइट होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पिलर एंड द टावर, तो हाइट ऑफ द पिलर इज़ 14 माइनस टावर की हाइट होगी 14 √3 माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 माइनस 14 √3, दिस विल बी द आंसर। यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे, आई नो। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व दिस वन। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ आर। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दूँ जिससे कि सॉल्व हो जाए, आर की वैल्यू अच्छे से आ जाए, तो अगर मैं 0 डिग्री पुट करूँगा तो cos 0 डिग्री इज वोंट बी द आंसर। 45 पुट करना पड़ेगा। चलो 45 डाल के देखते हैं। 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, तो ये √2 -1, एक एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के करेंगे। 1 प्लस √2, इसका अंडर रूट इंटू, सही से लिख दूँ, ये √2 होगा। यहाँ पर कॉसेक, ये √2 माइनस कॉट 1 होता है, और √2 + 1, देखो सिमिलर ही आ रहा है, तो √2 - 1 और √2 + 1, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर। सो आर इज इक्वल टू √2, है ना। आर इज इक्वल टू √2 कि माइनस √2, 1 माइनस 1/1/√2, ठीक है। और यहाँ √2 - 1, तो √2 - 1 इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना। अगर माइनस √2 लेंगे तो 45 डिग्री में ये आता है √2, ये भी आता है √2, ये 1/√2, ये दोनों तो नहीं होगा। कॉसेक और सेक में क्या हमारे आंसर। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा इसमें। तो 18, बहुत सारे सवाल करने हैं, क्या करें। आगे बढ़ते हैं मार्क फॉर रिव्यू करके, टाइम वेस्ट हो गया, सवाल भी नहीं हुआ। अगला वाला 3 पार्टनर्स बाद में। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ये इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ओके। सो 2x² माइनस y² इक्वल्स अपॉन xy² प्लस x²y इज इक्वल टू xy² प्लस x²y। थर्ड प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर आएगा 8x + y अपॉन x - y, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 2x + y x - y अपॉन, यहाँ x y कॉमन लेते हैं, तो y + x इक्वल्स टू, यहाँ भी x y कॉमन लेंगे तो x + y, दिस इज 8x + y, और ऊपर x - y, x - y आराम से कट जाएगा, दिस भी कट जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, xy² इज इक्वल टू 16, तो 4 वैल्यू आएगी, दिस विल बी 4। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और बस 17 सेकंड मिनट बचे हैं और हमें इतने सारे सवाल करने हैं। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन अ रोल ऑफ 1 die हैविंग अ टोटल ऑफ 6 आउटकम इज p।
ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ अ नंबर ऑन रोल ऑफ वन डाई हैविंग 6 आउटकम इज पी, तो 1/6 पी की वैल्यू हो गई। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, द मीन इज इक्वल टू 0.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, पता नहीं यार क्या सवाल है, ये दिमाग खराब। पांचवा करते हैं। ओके, तो एम एक्स की पावर एम इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एम माइनस एन इक्वल टू एन अपॉन एम। ठीक है, क्या है भाई ये, एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एन की वैल्यू होगी एन एक्स की पावर एन अपॉन एम, और एक्स की पावर एन की वैल्यू हो जाएगी एम एक्स की पावर एम अपॉन एन। तो यहाँ पुट करने का क्या वैल्यू, चलो देख लेते हैं, पुट भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/n एक्स की पावर n अपॉन m प्लस m एक्स की पावर m अपॉन n, प्लस यही चीज़ यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, n एक्स की पावर n अपॉन m माइनस m एक्स की पावर m अपॉन n। ऊपर जाएगा mn, नीचे आ जाएगा n स्क्वायर एक्स की पावर n प्लस m स्क्वायर एक्स की पावर m, और यहाँ उसी का माइनस में आ जाएगा, प्लस एम एन अपॉन एन स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस एम स्क्वायर एक्स की पावर m। ठीक है, तो यहाँ m और n सेम, n की पावर और x की पावर n की पावर 4 इंटू 2, अब 4 वाला कुछ है वैल्यू, अरे यार, द टर्म ऑफ x की पावर n इज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द टर्म ऑफ x की पावर n का टर्म पूछ रहा है, x की पावर n, 2mn कैसे आ रहा है यार, इतना सॉल्व करने के बाद अगर ये सवाल ना होना तो बहुत बुरा लगता है। वैल्यू ऑफ टर्म्स ये टर्म्स ऑफ x की पावर n इज, क्या है, 7th, चलो यही करके देख लेते हैं भाई। एक साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल है, ठीक है, यानी ये कोऑर्डिलेटरल है, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल इसको बोलते हैं, ए बी सी डी, then BC is 10, CD is 15, AD is 20, AB ही पूछा है, DB is the diagonal। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग DCB ये 60 डिग्री है, 75% DCB जो है इज 75% द एरिया ऑफ DAB। तो DCB का एरिया कैसे आएगा, 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू AB, यानी 10 इंटू 15, ये DCB का एरिया होगा। तो क्या बोल रहा है, जो एरिया ऑफ DCB, ये जो एरिया है 75% ऑफ, इज 75% ऑफ DAB। ये तो ये एरिया निकल जाएगा 75%, 3/4 होता है, तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो √3/4 इंटू 150 इंटू 4/3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 50, तो 50, √3 की वैल्यू आ जाएगी इसका बराबर। तो यहाँ पर मान लो इसको b मान लो, और ये भी यहाँ पर कुछ, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, जो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो 20 इंटू b/2 साइन 120 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 माइनस प्लस 30 यानी कॉस 30 डिग्री, तो वो 3/2 आएगा, इज इक्वल टू 50 √3, तो √3 से √3 कट गया, और ये 4 से ये 5 बार जाएगा, ये क्या है, बी है ना, ये बी है, 10 आएगा आंसर। चलो एक तो हुआ इतने टाइम बाद। ओके, 10वां, चलो ये किया जाए।
अ मोटर बोट कवर्स 105 किलोमीटर इन 7 आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अलॉन्ग जाता है तो 7 घंटे में 105 यू प्लस वी, 7 घंटे लगते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द टाइम टू कवर इन डाउन स्ट्रीम। यानी सेम डिस्टेंस में जितना टाइम लगता है उसका 3 टाइम्स। बाई व्हाट परसेंटेज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्ट्रीम रिड्यूस इफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। यार क्या है ये? 105 अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, यू प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 7 से ये करेंगे तो ये 115, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो उल्टा आने में 105, 12 माइनस 3 9 हो गया। तो कह रहा है कि उल्टा आने में इज एक 3 टाइम्स द टाइम, यानी 21 लग रहा है। तो 21 5 टाइम्स में आता है। तो u माइनस वी, यू माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो u इज इक्वल टू 8। ठीक है, स्पीड ऑफ ये तो 9 था, 9 से 8 हो गया। 9 होना चाहिए ना, 12 माइनस 3, लेकिन वो 8 बता रहा है कि 8 से होगा इसका आंसर। तो 9 से 8 हो गया, तो 1/9 घटा है। तो बाई व्हाट परसेंट द स्पीड ऑफ बोट रिड्यूसेस इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड। यार सही तो आ रहा है। 21, the time taken to cover the same distance against the stream is 3 times the time taken to cover the same distance in downstream। same distance downstream में 7 लगा था, तो यहाँ 21 लगेगा। 8/9 by what percent at the speed of the boat in still water reduces the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर। बाई 9 ही आएगा। and this reduces by what percent the speed of the boat in still water। still water में कितना था? 12। ठीक है, 12 से 8 हो गया है, तो 4/12 इंटू 100, 333 ओके। कह रहा है कि एक कोन विथ रेडियस बेस हाइट 36 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस फ्रॉम इट्स हाइट। ठीक है, एक कोन है, यहाँ से कट किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रस्टम आफ्टर कटिंग इज 572। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम रेडियस एज द स्मॉलर कोन आफ्टर कटिंग। ये इसका क्या होगा? 572 वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम याद है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर 1/3 पाई, यही था ना, इंटू एच भी था क्या? अब इसमें छोटा आर है, ये हाइट 36 सर्टन है और फर्स्ट टर्म 572। सर्टन हाइट से काटा जाता है, तो एच की वैल्यू हमें पता नहीं होगी। हाइट टोटल 36 है, रेडियस बड़ा, आर की वैल्यू होगी 6, एच वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमें तो स्मॉल आर भी चाहिए। हमें क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, यानी 22। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 - 8 - 2 6, 9 - 2 7, 5 6 - 2 क्या है यार ये? 11 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन। तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। जो भी आर आएगा वो 11 का होना चाहिए। 11 5 7 5 8 6 5 2 9 7 5 1 6 4, क्या है यार ये? 12 14 करते हैं, ये भी आता नहीं है ये तो। ठीक है, ये कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि रीजनिंग करना पड़ेगा। ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर। ए बी सी, ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट मेरे को आता नहीं है। ए ओ बी, ए ओ बी इज 110 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ बी एंड सी। के बीच का जो भी डिफरेंस है उसका 3 टाइम्स। बी जो है बड़ा है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट्स एट पी। इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट्स एट पी। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ बी पी सी? अगर ये ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इन सेंटर तो कुछ और कहते हैं। 110 है,
अब अगर ए पता चल जाए ना तो आंसर आ जाएगा। यार हटाओ ये वाला, मुझे थोड़ा सा भी पढ़ना है। 15, 17 करते हैं। वही 17 रहने दो। 18 ये हो सकता है। मैं बताऊं, सबसे पहले रीजनिंग मार देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, ये इधर गया, नीचे आया, फिर एक छोड़ के इधर और उल्टा। पहले इधर सेम सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एंड देन ऊपर जाके फिर से अपोजिट डायरेक्शन, दो बार सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, देन ऊपर। ये ऊपर गया, फिर एक बार इधर जंप करके, फिर नीचे। ठीक है, पहले चारों बगल में है, फिर इधर ऐसे, फिर चारों इधर आ गया, फिर सेंटर में इस तरीके से आना चाहिए। एक दो, एक यहीं आ रहा है, इसी तरीके का होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो, एक दो तीन चार, फिर ये इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर एक दो तीन चार, फिर इस तरीके से आना चाहिए। और ये तीन इधर था, एक इधर, फिर वन क्रॉस करके इधर, एक नीचे आएगा। ठीक है, यही होगा यार। हाँ 33, फटाफट करते हैं इसको, जो हो जाएगा ये काम। पी क्यू आर एस टी, 7 people are standing in a row facing north. Who is standing to the second right of T? एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, एक दो तीन, यू इधर खड़ा है, एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर। क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में। क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी इधर है, सेकंड टू लेफ्ट इधर। क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, अगर क्यू और टी को, टी इधर, क्यू इधर बैठा है, एंड क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी को इधर बैठा दो, तो हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू राइट ऑफ टी, यू आ जाएगा इससे आंसर। एक तरीका ये हो सकता है, और टी और क्यू को इधर करेंगे, तो कह रहा है क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, तो एक ही तरीका है, दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी है। डाटा इन बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यस। 42 करते हैं, ये भी हो जाएगा। सी डी से बड़ा है, सी क्यू से बड़ा है, क्यू यू से बराबर है, टी डी, देखो अपोजिट साइंस आ गए, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वन, टी और एफ, ये गलत है। टी, एफ इज़ ग्रेटर देन टी, एफ इज़ ग्रेटर देन टी, एफ किधर है, एफ इधर है, एफ ई से बड़ा है, डी से बड़ा है, के, और टी जो है बी, और ये एच इज़ इक्वल टू ए, कोई भी इक्वल पता नहीं यार, और बी और ए इक्वल है, बी और ए कैसे इक्वल होगा, पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। तो ओनली टू आंसर है यहाँ पे, ऑल तो होगा नहीं, थ्री होगा नहीं, टू और थ्री भी नहीं होगा, तो एक ही बचा है ना यार, नन का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों मैं चेक करूँ, दो जब मैंने गलत निकाल दिया है तो बेवकूफ़ थोड़ा ना हूँ। 9 एक 10, 10 और 11 21 का दुगना, 9 एक 10 और ये 17। यही मैं बोलता हूँ गाइज, ये सब सवाल है ना बाद में किया करो, क्योंकि ये दिमाग फिर बहुत तेज़ चलता है लास्ट में। स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस के कारण इजी सवाल भी नहीं हो पाता। देखो कितना इजी था। ठीक है, लेज़र, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। एल 12 एक 13, 13 और 19 22 32, 32 और 5 37, 37 और 18 45 55। ठीक है, इसको हटाओ, इसको देखो, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 9 40, 40 60 65, 65 और 70, एक दो तीन चार पाँच, और ये भी एक दो तीन चार पाँच, पाँच और पाँच, अब ये कैसे, 527 इंटू 5 करते हैं, तो 100 135, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, और यहाँ पे 27 135, और इसमें 70 का गैप है क्या? हाँ भाई 70 का गैप है। तो यहाँ पर भी जी 7 12 19 19 15 24 34 34 और 22 40, 34 और 22 56, राइट, 56 और 5 61 61 एंड 19, दैट विल बी इक्वल टू 10 80। ठीक है, तो 135 में से 80 कितना कम है, 20 और 35 55, भाई ये क्या हो गया, एक दो तीन चार, अच्छा छः है ना यार,
तो 127 × 6 कितना होता है, याद होना चाहिए। 42 4 12 162 में 80 कितना कम है, 82 कम है, 82 आंसर होगा। ओके, वी हैव 1 मिनट 2 मिनट्स लेफ्ट। लेट्स सी कैन वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। 4 और 6, मैथ्स बहुत बेकार गया यार। 24 40, देखो यहाँ 5 है तो 5 से कुछ तो होगा। अगर 125 × 8 4 64, इससे क्या आता है 125 और 64। वैसे यहाँ पर 64 × 36, यहाँ 2 तो नहीं आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। 4 4 16, 16 2 जो 46, 4 और 6 46, 18, इस समझ में नहीं आ रहा है 18 12 क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ यार, कुछ तो छोड़ना चाहिए भगवान के लिए, बाद में करते हैं। ये देख लेते हैं, 3 पार्टनर से ABC स्पेंडिंग इतना ईच आफ्टर 5 मंथ्स, ए लेफ्ट द बिजनेस, यानी 48। एंड ये जो है 1:2 स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इतना ईच, इतना ठीक है। तो मान लो कि ईच इन्वेस्ट किया 5 मंथ के बाद, ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 9, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 12 मंथ, सी लेफ्ट द बिजनेस। तो ये 5 × 9 = 12, सिंपल है यार ये तो। इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्न इज़ 5850, यहाँ कितना आ रहा है 14 + 12, 6 26, जल्दी यार, 50/26 इंटू व्हाट इज़ शेयर ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी। अरे भाई, शेयर ऑफ बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन सी, तो बी जो है शेयर ऑफ सी, अच्छा 3/9, 33 ये होगा आंसर। ये तो सिंपल था भाई, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, कंफ्यूज कर रहा था। तुक्का मारे क्या, नहीं मारना चाहिए यार तुक्का, तुक्का मारना कभी अच्छी बात नहीं होती है। ऑल राइट गाइज, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा 5 मिनट का, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है, थोड़ा ब्रेक दीजिए। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। इंग्लिश, प्लीज़ डोंट गो अवे शी सेड। तो इसका हमें क्या डायरेक्ट बनाना है, तो प्लीज़ डोंट गो अवे, शी बेग दैट आई शुड नॉट गो अवे, शी टोल्ड मी, ये तो गलत होगा, शी टोल्ड मी तो नहीं आएगा। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, शी सेड प्लीज़, शी सेड टू प्लीज़ हर, ये तो गलत है। शी बेग्ड दैट आई शुड नॉट गो अवे, प्लीज़ डोंट गो अवे, शी सेड, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, ये सही लग रहा है, इसी को हिट करते हैं। आई शुड नॉट गो अवे, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। ओके, नेक्स्ट वन, द फायर अलार्म वेंट ऑफ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हेल्ड अप, सेट ऑफ, केप्ट ऑन, वेंट ऑफ होगा। एक सेकेंड फिर से देख लूँ, द फायर अलार्म सेट ऑफ, सेट ऑफ, हेल्ड अप ड्यूरिंग, केप्ट ऑन ड्यूरिंग, जो यार वेंट ऑफ ही होगा, इसको बाद में करेंगे। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है सबमर्ज, डिल्यूज, सिनोनिम प्रेस्क्राइब ही होगा यार, डिल्यूज। याद तो नहीं आ रहा, लेकिन यार ये वर्ड मेरे को किसी तरीके से ना इमेज आ रहा है इस वर्ड का, डिल्यूज का मतलब सबमर्ज ही होता है। चलो देखते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। अरे सर, नेक्स्ट, द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द ड्रग्स, somebody has already informed, active passive voice, has already been, तो ये तो passive voice है। somebody has already informed the narcotics department about the drugs, सही लग रहा है। somebody has already has informed नहीं, somebody did already inform narcotics department about the drug, did नहीं, has been नहीं, somebody has, बस। The sergeant ordered the soldier to be at arm to teeth as he expected it to be a tough fight. Arm to teeth यानी कि बिल्कुल एक्टिव रहना, वर्किंग इन अ ग्रेट हरी, वेल इक्विप्ड, हाँ है ना, आर्म टू टीथ, यही मेक सेंस यार। अप होल्डिंग इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, एग्लिटेरियन, टोटलिटेरियन भी हो सकता है, ऑक्टोजेनेरियन तो पता नहीं, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अप होल्डिंग इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल, एग्लिटेरियन मतलब ये होता है कि सबके साथ अच्छा करना। टोटलिटेरियन यार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फ्रेटर्निटी,
इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है यार, भूल रहा हूँ मैं। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं इसको, देखते हैं कितने मार्क फॉर रिव्यू आते हैं। द बीन्स दैट राहुल बॉट वेर ऑल रॉटन। द बीन्स दैट आर बॉट बाय राहुल, दैट राहुल बॉट वर ऑल रॉटन, इसका पैसिव फॉर्म द बीन्स हैड, द बीन्स दैट वेर बॉट बाय राहुल वर ऑल रॉटन, ये सही लग रहा है। दैट वेर, द बीन्स दैट वेर पैसिव वॉइस निकालना है, जो कि दैट हैड बिन तो नहीं आएगा वर के साथ। ठीक है, यही सही लग रहा है। शी हैड स्वैम द इंग्लिश चैनल ट्वाइस। शी हैड स्वैम, शी हैड स्वैम, स्वम, स्वम क्या होता है, स्विम स्वैम स्वम, स्विम्ड नहीं तो होगा स्विमिंग। शी हैड स्वम द इंग्लिश चैनल ट्वाइस, ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज शी हैज स्विम द इंग्लिश चैनल ट्वाइस, नहीं स्वम होता है क्या, शी हैड स्विमिंग तो होगा नहीं, शी हैड स्वम। I am used to many guests every day, but there was none today. I am used to many guests. Used to many guests every day ये क्या होता है? But there was none today. I am used to have many guests every day. Guys, ये क्या होता है guys? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। एक सेकंड। I am used to many guests every day, but there was none today. I am used to have many guests today. ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे। I am used to have many guests every day, but there was none today. I don't know यार, मार्क फॉर रिव्यू करो इसको। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बोन्स, एनाटॉमी, एफ्रोडेसियाक, नन ऑफ दीज। एनाटॉमी यही होता है ना, बायोलॉजी, एनाटॉमी। ह्यूमन एंड एनिमल यही होगा यार। फिलोजी, फिलोजी तो फिल मतलब तो प्यार होता है, स्टडी ऑफ बुक्स ऐसा करके कुछ। फिल, फिल का मतलब तो प्यार ही होता है। फिलोलॉजी पता नहीं। एनाटॉमी सही है, इसको मैं बाद में ही करता हूँ। Which one of these is not spelled correctly? Accessible, acceptable, accidentally, accommodate, accessible। भाई कैसे लिखते हैं accessible? ACCESS, access। accommodate कैसे लिखते हैं? accommodate। accidentally तो सही है, acceptable भी सही है, accessible, access। एक ही एस, डबल एस तो नहीं आता। accommodate, accommodate भी सही है, accessible ही लग रहा है मेरे को तो। feasible, तो accessible में डबल, पता नहीं क्यों यार, यही गलत लग रहा है। accommodate तो सही लग रहा है मुझे, सिंगल एम तो नहीं आ रहा। मेरा हाथ तो उसको याद आ रहा है कि डबल एम नहीं होता। accommodation, accommodation, भाई accommodation नहीं, डबल एम पता नहीं यार आता है कि नहीं। लेट्स गो विद दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन टुमारो। द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुमारो। सिंपल। वन हु हैज़ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पॉपर, ऑर्फन होगा नहीं, लिटरेट होगा नहीं, अनएजुकेटेड होगा नहीं, सिंपल है। ही appears to be liberal in his views, but in actual life he is less tolerant, he is less understanding, and is more narrow, is less tolerant and more narrow minded. He is less sympathetic and thoroughly narrow नहीं, he is hardly narrow नहीं, he is most नहीं। लीनिंग का मतलब झुकना, डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन भी, प्रोपेंसिटी, बायस, दोनों सबका मतलब। डिसइंक्लिनेशन मतलब नहीं। when those thugs come near you, run at the drop of the, मतलब तुरंत भागो।
विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स ऑन अ शॉर्ट ट्रिप विदाउट डिले, बिना डिले भागो, विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स नहीं, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जैसे ही हैट गिरे भागो, बिना डिले किए। विथ ऑल बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बैग एंड बैगेज, है ना। ही, इसमें गलत ढूंढना है। ही विल गिव यू गुड एडवाइस इफ़ यू विल आस्क, इफ़ यू आस्क हिम, विल नहीं आएगा, इफ़ यू आस्क हिम आएगा, एक जगह ही आता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ही गलत लग रहा है मुझे तो। एडवर्टीजमेंट सही है, अपीयरेंस सही है, अचीवमेंट सही है। सो आई गो विद अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में भाई सी आता है, ये तो सिंपल था। स्पैमिंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल which most of that can substitute the underlined. Spamming is basically electronic junk mail or newsgroup posting, and the internet is flooded with many copies of the same message from with आएगा जिसमें एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर। आईआईटी रुड़की, रुड़की रुड़की सही है। हैज़ स्टेटेड, स्टेटेड स्टेटेड गलत, स्टेटेड। थ्री मेन फाइंडिंग्स गलत, फाइंडिंग सही है। इन इट्स रिपोर्ट ये गलत, तो ये सही है। IIT has stated three main findings in its report. Next one, he said that his new clogs were very uncomfortable. He said his my new clogs are very ये होगा। The government admits that the number of TB cases is on the wane, यानी कि घट रहे हैं। The number of TB cases is on the wane, admits that is on the wane, तो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। The number of TB cases is on the wane, government admits, यही होगा। The government says that will भी तो नहीं आएगा, has been नहीं आएगा, was नहीं आएगा। Danny's family told him good luck right before he went up on the stage. Break a leg को बोलते हैं good luck। Bite the bullet नहीं, call it a day, somebody cut some slack ना। Break a leg का मतलब कि good luck भाई। She she was a curious psychological study. She was a curious psychological study. Early in life, she had dash the important truth that nothing looks like innocence and indiscretion. By a series of reckless escapades, she had dash all the privileges of a personality. Personality. In early life, she had dashed the important truth. She had discovered. She had acquired all the privilege of a personality. ठीक है, यही सही लग रहा है। She has conquered innocence discriminated by a series of reckless escapades. She was a curious case. In early life, she had dashed the important truth that nothing looks like innocence and indiscretion. She had debated, nahi, discerned. She had determined. She had discovered ही आएगा ना। The tight schedule at work led to his burnout. ठीक है, ये भी करेंगे बाद में आराम से, पूरा पढ़ना पड़ेगा, कितने सारे हैं। इसको पहले कर सकते हैं 41 से 45। ठीक है, अब जो है वो थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट आता है। 29, ये वाला किधर था, कितने 37 से शुरू हुए थे, इधर से करते हैं। टॉप डाउन एड ड्रिवन चैरिटी मॉडल फेल्स टू डैश लास्टिंग चेंज, फेल्स टू, टॉप डाउन एड ड्रिवन चैरिटी मॉडल्स फेल टू क्रिएट लास्टिंग चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ दोज इन नीड। क्रिएट ना, क्योंकि जो चैरिटी है वो क्रिएट ही करती है, इन्वेस्टिगेट, ग्रम्बल, रीज़न नहीं। ठीक है, तो to achieve a sustainable solution to hunger, we need to flip that model on its head and dash those living in hunger access to the education and tools, dash encourage those living in afford, appreciate, encourage those living in under hunger access to, ठीक है। To achieve sustainable solution to hunger, we need to flip that model, उस मॉडल को हमको फ्लिप करना पड़ेगा
on its head and dash those living in hunger access to education and tool needed to end dash for good. क्या for good? End hunger for good, right? ठीक है. Rather than making small contributions at the periphery, the Hunger Project works at the heart of the problem, building self reliance at the grassroots level, empowering women as key change agents, and forging dash partnership with local government. Forging effective partnerships, poised नहीं, graceful partnership, refined partnership नहीं. ओके, अब देखते हैं ऊपर से तीसरा वाला. All right. Francis Bacon, one of the greatest essay, says reading makes a full man. Full man. Now though reading has ये तो नहीं आएगा पहले. Novelist. Reading makes a full man. Novelist, poet, short story writers are not considered writing as a profession. Publishing firm are searching for new ways to make money. All the ancient great leaders were voracious leaders. Self-publishing, which has both negative and positive, has become new trend. Reading makes Francis Bacon one of the greatest English essays says reading makes a full man. Novelist B लग रहा है मेरे को बहुत तेज. Novelist, poet and short story writers are not considered writing not cons and novelists and poets and short story writers are not considered writing as a profession. Not considering writing as a profession. Now, though reading has lost its powerful influence, readership has decreased drastically. Readership जो है काफ़ी घट चुका है. Publishing firms are searching new ways to make money. All the ancient great leaders were voracious leaders. तो अगर हम लोग इससे बी से चले, all the ancient great leaders. Publishing firms are now searching new ways. Novelist. Now the readers have lost powerful influence. Readership has. तो ए के बाद ही सी आएगा. तो ए के बाद सी कहाँ है? ए के बाद सी. ए सी. अगर ये वाला देखते हैं तो फ्रांसिस बेकन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट essays says reading makes a full man. Now though reading has not lost its powerful influence, readership has decreased. Now reading has not lost its powerful influence, readership has decreased drastically. Publishing firms are searching new ways to make money. All the great ancient writers were voracious leaders. नहीं यार, ये तो डी पहले अगर आएगा तो all the great leaders were voracious readers. Full man makes a full man. All ancient readers voracious leader थे. Now though reading is not, ठीक है, novelist, poets and short are considering writing as a are not considering writing as a profession. Publishing firm तो ठीक है, यही लग रहा है मेरे को तो. It includes its पहले distance learning, also called e-learning, form of education in which the main elements include the physical separation of teachers and student interaction. Distance learning programs focused on non-traditional students such as full-time workers, military, non-traditional students such as full-time workers, military personnel, or individuals in remote regions who are unable to attend classroom lectures. However, the distance learning has become an established part of the educational world with trends pointing to ongoing growth. It includes the use of various technologies to facilitate student teachers and student communication. तो however बाद में आएगा distance learning becomes established part of educational world with trends going on growth. ठीक है, D एंड से हो रहा है. स्टार्टिंग तो मुझे लगता है बी से होना चाहिए. बी से होना चाहिए. डिस्टेंस लर्निंग आल्सो कॉल्ड एज ई. सो बी से शुरू होगा, बी एंड देन सी. नो वे, पहले सी. डिस्टेंस लर्निंग हैज फोकस्ड, सो सी बी ए डी. दिस वन इज प्रॉमिसिंग. अगर बी से शुरू कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो इंस्ट्रक्शन, इट इंक्लूड्स, हाँ ये भी सही लग रहा है, बी ए. ठीक है, इसको लगाएंगे हम. डिस्टेंस लर्निंग ई लर्निंग भी कहते हैं. दिस फॉर्म स्टूडेंट्स इंक्लूड, इट इंक्लूड्स वेरियस टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेट स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स फोकस. ठीक है, नेक्स्ट वन 13.
Knowing that the danger of drug abuse, the government of many countries have taken various steps to deal with the problem. ठीक है, deal with the problem. तो ये पहला मुश्किल है. This is the misuse of drugs, drug obtained illegally and taken for purpose of getting pleasure and thrills. Today we hear a lot about drug abuse. This practice can ruin person's life and even lead to death. ये इसके बाद बी के बाद डी आना चाहिए. बी के बाद डी, बी के बाद डी, हाँ नहीं, बी के बाद डी एक है, इसको देखते हैं. टुडे वी हेयर अ लॉट अबाउट ड्रग अब्यूज़. ठीक है, दिस इज़ द मिसयूज़ ऑफ ड्रग. The drugs obtained illegally and taken for the purpose of getting pleasure and thrills. This practice can ruin a person's life even to death. Knowing the dangers of drug use, the government of many countries have taken various steps. बिल्कुल सही है, यही होगा, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन भी बता रहा है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है. ऑलराइट, अब हमें पढ़ना है. ठीक है गाइस, तो इसको ज़रा पढ़ा जाए. It is not a lip or eye we call, we beauty call, but the joint force that result all, wrote Alexander Pope. It is not a lip or eye we beauty call, but the joint forces and full result of all, wrote Alexander Pope, the English intellectual poet and the contemporary of John Dryden. इसके नाम सुना सुना सा लग रहा है. The very idea of the beauty is subjective because we never take it in totality. ठीक है, बहुत ही सब्जेक्टिव होता है क्योंकि हम पूरा कभी देखते नहीं हैं. Years ago, one saw a painting of an art museum in Warsaw, Poland में. Some unknown Polish painter made it during the World War One. कुछ unknown Polish painter थे, वो World War One में गए. It was about an undraped woman, एक अनड्रेप्ड यानी बिना कपड़ों के वुमन है, चिजल्ड बॉडी बट नो फेस, जिसका बॉडी काफ़ी चिजल्ड था यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव था लेकिन फेस नहीं था. एक कमेंट वहाँ लिखा हुआ था पेंटिंग के कॉर्नर में, इम्पोज योर आइडिया ऑफ ब्यूटी ऑन इट एंड थिंक ऑफ अ फेस फॉर हर. मतलब अपना एक आइडिया सोचो जो आप उस बॉडी पे आप लगा सकते हो और एक फेस सोचो इसके लिए. एवरी वन विल विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू हिज वन आइडिया ऑफ ब्यूटी. सब लोग अपना विजुअलाइज कर रहे थे कि उनके आइडिया से ब्यूटी क्या है. दिस इज़ इंडीड इंट्रीगिंग. काफ़ी इंट्रीगिंग चीज़ है ये, क्योंकि ब्यूटी स्पेशली फेमिनिन ब्यूटी इज़ ऑलवेज स्टीरियोटाइप्ड. जो फेमिनिन यानी कि औरतों की जो ब्यूटी है हमेशा से उसमें एक स्टीरियोटाइप रहा है, और रिड्यूस टू कॉन्क्रीट एंड अनऑल्टर्ड ईडियम्स. द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी लाइज इन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट. कोई सूरत दे दो के तरसता हूँ मैं, मेरी तामीर की मिट्टी अभी नरम है देखो, गिव मी अ फेस एंड एन अपीयरेंस. भाई ये तो खतरनाक है भाई. माई क्लेज इज स्टिल वेट. द मोमेंट वी ट्राई टू concretize the beauty, it loses its aura and its appeal. There is a term in French, je ne sais quoi. I know, or I know not what beauty out to have. This quality that cannot be adequately prescribed or expressed, yet that makes somebody or something more attractive and interesting. Beauty is always an open-ended idea. Neither can you bind it nor can you define it. It is like love, indefinable yet so desirable, like love. And like love, it can only be felt and experienced. You can never appreciate it superficially, then it becomes voyeuristic and too quotidian. My sab. One should enjoy beauty in the youth. The beauty is indefinable but can be felt and experienced. Physical health is more important. ये तो नहीं. Beautiful woman नहीं. यही सही लग रहा है बिल्कुल. इसके साथ हम जाएंगे. Beauty is indefinable but can be felt and experienced. Next one. Which of the following passage statement is true? Physical beauty is more impressive than inner beauty. तो बिल्कुल गलत है, ऐसे सुनने में गलत लग रहा है. One visualizes according to his idea of beauty. सही है. जो मतलब कह रहा है ना, ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, लिखा हुआ है कहीं पे, यानी कि अपने आइडिया से सब अपना अपना समझते हैं कि ब्यूटी क्या होता है. ब्यूटी इज़ लाइक लव, ब्यूटी इज़ एन ओपन एंडेड आइडिया. लेकिन दिस वन इज़ नाइस. इंट्रीग का एंटोनिम. इंट्रीग मतलब कि आप जिज्ञासा जागृत हो रही है, यानी जिज्ञासा ही नहीं है तो बोरिंग है. इंटरेस्टिंग, ग्रिपिंग, हिस्टोरिकल, बोरिंग ही होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ ब्यूटी इज़ व्हाट स्ट्राइक्स द सोल. सही लग रहा है.
पोएट एंड इट्स ब्यूटी, नहीं ब्यूटी वुमेन इज इंस्पायरिंग एलेक्स मनरो, यही लग रहा है मेरे को तो। ठीक है। हाँ थक गया भाई। ओके, नेक्स्ट वन। The data management is one of the hardest and costliest tasks every organization faces. ठीक है। The fact that the organization appoints a chief data officer CDO shows how much importance they give to managing data and its treatment, classification, analysis, security, compliance। मतलब जैसा CDO को वो अपॉइंट करते हैं, ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि डाटा मैनेजमेंट के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस के लिए। This is where deep learning shines as a perfect data management strategy when employed with right set of tool। यानी ये है हमारा मेन टॉपिक, डीप लर्निंग के बारे में बताना है यहाँ पे। अब DL बोलेगा, while DL become has been around for a while, recently popularity of ChatGPT brings it back into being hot topic about the world of AI। DL बहुत पहले से है, लेकिन ChatGPT के आने के बाद इसको हॉट टॉपिक बनाया गया। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, सबसेट है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का, मतलब उसी का पार्ट है। एंड इज बेस्ड ऑन हाउ ह्यूमन ब्रेन्स इज स्ट्रक्चर्ड एंड वर्क्स। जो डीप लर्निंग है यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल networks to learn from large amount of data। It gets the name deep because it leverages multiple layer of interconnectedness neurons and processes the data। भाई बहुत खतरनाक है यार ये। learn from data, DL algorithm are capable of learning complex pattern in image, audio and text। deep learning uses large amount of unlabeled data to learn underlying structure and pattern in the data। It is an unsupervised learning module that does not require labeled data to start learning from। Deep learning gained popularity in 1980s with the development to back propagations, a technique for training neural networks in 2000s। ठीक है, ये कुछ दे रखा है। इन 2012 एलेक्स कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क फोकस्ड इमेज रिकग्निशन वॉन अवार्ड्स एंड रीगेन पॉपुलैरिटी फॉर मेन स्ट्रीम। अब कुछ कॉमन यूज़ दे रखा है, इमेज रिकग्निशन दे रखा है, नेचुरल प्रोसेस स्पीच रिकग्निशन, फ्रॉड डिटेक्टेशन, ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में लिखा है। एज डीप लर्निंग इज represents the deep layer of neural network, the neural network that consists of more than 3 layers is considered to a deep learning algorithm। डीप लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में कुछ बताया है। डीप लर्निंग नेटवर्क्स आर फीड फॉरवर्ड मॉडल बट दे कैन बी ट्रेन टू वेल प्रोपोगेट एज वेल एज, oh my god, बेसिकली स्पीकिंग डीप लर्निंग इज़ अ न्यूरल मॉड्यूल है। हॉट टॉपिक वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आंसर ये है, बताया था प्रोपोगेशन टेक्निक। हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आंसर है ये कहीं लिखा हुआ था ऐसा कुछ? डाटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। बैक प्रोपोगेशन टेक्निक हॉट वर्ल्ड, मुझे तो बी लग रहा है भाई, क्योंकि हॉट वर्ल्ड इन वर्ल्ड ऑफ हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जब से चैट जीपीटी आया है इसको फिर से ये हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। ठीक है, हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी मारेंगे आंसर इसका। नेक्स्ट वन, डीप लर्निंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नहीं। द ट्रीटमेंट क्लासिफिकेशन डाटा एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सही लग रहा है। कंट्रोलिंग द ड्रॉप आउट रेक्टिफाई, ये क्या है ये? rectifies linear units, addresses core challenges, controlling dropout and rectifies linear RELU। Deep learning gained popularity in a evolution advanced with respect to dropout linear units help, ये लग रहा है डीप लर्निंग, लेकिन ये भी तो था ऊपर ट्रीटमेंट एंड ये इसके इसके इसका क्या करना है? ट्रीटमेंट, ये क्या, हाउ मच इम्पोर्टेंस, ये तो डाटा मैनेजमेंट के बारे में लिखा है। सी मारेंगे इसका आंसर भाई। वन ऑफ द मोस्ट फीचर इज़ दैट, डीप लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? डीप लर्निंग इज ए मॉड्यूल नॉट रिक्वायरिंग लेबल डेटा फ्रॉम एआई। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल, एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि डीप लर्निंग इज मोर एफिशिएंट देन मशीन लर्निंग, इट रिक्वायर्स सीडीओ, नहीं। लेबल डेटा फ्रॉम लर्न फ्रॉम, डीप लर्निंग इज अ मॉड्यूल
तो मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते। DL algorithm help to navigate the surrounding autonomous real-time car user. While DL has been there for a while, recent popularity winning all topics. The deep learning subset ML का subset of artificial and deep learning is more efficient than machine learning. ये कहीं लिखा है क्या? ये leverages become multiple. This is capable of image pattern deep learning use large unlabeled data underlying it module not require label data to learn. Module not required label. ये लिखा हुआ है यहाँ कि it requires large amount of unlabeled data. अनलेबल डेटा रिक्वायर करता है डीप मॉड्यूल नॉट रिक्वायरिंग लेबल डेटा। सही लग रहा है ये तो। अनलेबल्ड डेटा को यूज़ करता है। डीप लर्निंग इज मॉडल नॉट रिक्वायरिंग लेबल डेटा। यार ये मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग। नॉट रिक्वायरिंग लेबल डेटा मतलब लेबल डेटा का रिक्वायर नहीं है, और ये अनलेबल डेटा यूज़ करता है। ये बात दोनों सही है, इसलिए मैं इसको बी मारूंगा। मुझे नहीं पता भाई क्या है भाई, ये हार्ड लग रहा है। डीप लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग ना। इट इज़ अ सबसेट ऑफ ML लिखा हुआ है। अरे यार अब ये भी है, ये भी बहुत हार्ड है। क्या चाह रहे हैं लोग, दिमाग ख़राब करके मानेंगे। ठीक है भाई पढ़ो और क्या। टुडे वी थिंक अबाउट द होल बॉडी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मोर अबाउट इट्स पार्ट। मैं चुपचाप पढ़ रहा हूँ। भाई मैं बताऊँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, बाद में मन करेगा। जनरल अवेयरनेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैन इंडिया स्कीम स्ट्रेंथन हेल्थ केयर प्राइमरी डेटा। PM जय हेल्थ केयर है तो भाई PM जय मार सकते हैं ना। ये भीम UPI है क्या ये? लार्जेस्ट पैन स्ट्रेंथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना, यही है ना। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विसेज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तुक्का ये है तो। पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे ये तो मुझे याद है। सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा, किरण बेदी। नहीं यार, किरण बेदी नहीं है। RPF सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा, सोनाली मिश्रा है शायद, पर आई एम नॉट श्योर, सो मैं नहीं मारूंगा। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फोल्क डांसर ऑफ पंजाब कौन है? नत्थू लाल, नत्थू हड्डू हड्डू, कौन थे सब? नत्थू नेथन पीर बख्श, फोक डांसर ऑफ पंजाब। ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन नत्थू ये कोई और है। GDP इज़ ऑलवेज हायर देन द GNP, क्योंकि कुछ डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं। नेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, सही बात है। GDP रिप्रेजेंट्स द टोटल सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल सेक्टर्स विदाउट एडजस्टिंग टैक्सेस। 1 2 3 मारो यार, दिमाग नहीं लगाओ ज़्यादा। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट्स नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, इमरजेंसी प्रोविजन नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम, भाई ये तो नहीं पता मेरे को। Which of the following statement is true about the free fall of an object under gravitational force? The acceleration experienced by the object depends on its mass. नहीं. The velocity of remains constant during the fall. Velocity तो change होती रहती है. Acceleration experienced by the object is independent of mass.
सही है। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ which of the following statement is true about तो acceleration experienced by an object is independent of its mass। सेम भाई सारे पे सेम ही एक्सेलरेशन लगता है, चाहे वो 10 न्यूटन का हो या फिर कितने भी वेट हो, सेम ही एक्सेलरेशन लगेगा। नेक्स्ट वन, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एस्टेब्लिश बाय वैशेषिका सिस्टम, पता नहीं। सतलज का शुद्धदरी। नेक्स्ट वन, विच, यार ये देख लेता हूँ, पता है ये मेरा गलत हो जाता है। पुरुषनी चिनाब को बोलते हैं शायद, नहीं चिनाब को अस्खनी बोलते हैं। पुरुषनी इज रावी, रावी इज पुरुषनी, वितास्ता इज बिपाशा आई थिंक। ब्यास रिवर। झेलम को क्या बोलते हैं? शतुद्री तो मुझे पता है, उसी को बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक था। गजनवी नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश तो बाद में आया था। भाई ये तो मुझे नहीं पता। ज़मींदारी सिस्टम क्या करेक्ट नहीं है? इट इज़ it fixed the land rights of the member in perpetuity without any provision for fixed rent and occupancy of right. It was introduced lon Cornwallis जमींदारी system through permanent settlement, ठीक है ये। under this system the land revenue was directly collected by farmers। जमींदारी system में farmer land revenue connect करते थे। अच्छा, it was prevalent in बिहार बंगाल उड़ीसा, था जमींदारी system, ठीक है। It fixed the land right of members at perpetuity without any provision to fixed rent। ये गलत लग रहा है, छोड़ो इसको, लगाओ। लड खान टेम्पल अहोल, कर्नाटक। भाई वेसरा स्टाइल, कर्नाटक में सारे वेसरा स्टाइल टेम्पल होते हैं, जिसमें लड खान टेम्पल। Which type of chemical reaction involves the exchange of ions between the reactants? Exchange of ions, it is displacement, double displacement, exchange of ions between the reactant। ये क्या है गुरु? Which type of chemical reaction involves the exchange of ions between the reactant? The decomposition reaction, double decomposition reaction, displacement में भी तो होता है exchange of ions। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होता है डिकम्पोजिशन, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही मारते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ZnSO4 करके कुछ था रिएक्शन यार, FeSO4 और ZnSO4, ZnCl3 इज इक्वल टू FeCl3 प्लस ZnSO4, ऐसे करके डबल डिस्प्लेसमेंट होता था। तो एक्सचेंज में तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ जाना पसंद करूंगा यहाँ पे। लेट्स सी, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट टू रिड्यूस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान तो नहीं होगा। मनरेगा जो है यूथ के लिए नहीं है। प्रधान कौशल विकास योजना यही है, PM कुसुम कौशल समृद्धि, कुसुम पता नहीं क्या है। विच ऑफ दिस नॉट पार्ट ऑफ टेबलियो में कौन सा नहीं था? विक्रांत, वाक्षी, सूरत, नीलगिरी। नीलगिरी या नीलगिरी नहीं होगा क्योंकि अभी भी बना है, पता नहीं। विच व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल इन एथलेटिक्स? आई डोंट नो। विच प्लेस इन सदर्न स्लोप खासी हिल? खासी हिल कहाँ है? देखो भाई, क्या था? गारो, खासी एंड जैंतिया के पहाड़। तो मोहसिन राम, ये सब असम में है या मेघालय में है? असम बोल रहा हूँ, पागल हूँ मैं। मेघालय में है ये सब। और खासी के जो पहाड़ हैं वो सेंटर में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो आई गेस यहाँ मोहसिन राम ही है मेघालय में। चेरापूंजी, मोहसिन राम, बहुत बारिश होती है, सबसे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो सेंटर में ही होगा। सो लेट्स गो विद दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, स्टिंगिंग, मिथेनोइक, इथेनोइक नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं होता है,